यहां का जो भाजपा का एमएलए है निर्मल धारा धारा उसने और उसके गुंडों ने अब्दुल को धमकाना शुरू किया। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। जब हमारी स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत हुई तो अब्दुल ने कहा कि वो शिक्षा सुधार के हमारे इस मुहिम में साथ रहेगा और वो सिर्फ इस गांव के हेडमास्टर से काशीनाथ डे जो खुद भाजपा का एजेंट है उनसे परमिशन मांगने गया था कि आप परमिशन दे दीजिए, मैं स्कूल देखना चाहता हूं, मैं स्कूल ऑडिट करना चाहता हूं और किस तरह से हमारे गांव का सरकारी स्कूल ठीक हो सके इस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इस घटना के बाद काशीनाथ ने भाजपा के गुंडों को इन्फॉर्म किया और जैसे अब्दुल घर पहुंचा भाजपा के गुंडों ने सबसे पहले तो घर की लाइट काटी और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला किया। अब्दुल के आप ये निशान देख सकते हैं। आप सोचिए कि जिसके गले में सरिये के निशान हैं वो गुंडे क्या सोच कर आए थे। बीच बचाव करने जब पिताजी आए तो उनको भी मारा। इसके बाद भी, इस घटना के बाद भी इंडस पुलिस थाने की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना प्रोटेक्शन के ये परिवार अस्पताल जाता है। अस्पताल में भी भाजपा के 200-300 गुंडे इंतजार कर रहे थे। वहां पे फिर से अब्दुल को और उसके पिताजी को इन्होंने मारा। बंदूक लेकर आए थे, चाकू मारने की भी कोशिश की, लेकिन इस समय पूरे टाइम पुलिस गायब थी। अब्दुल का परिवार जब पुलिस थाने कंप्लेंट लिखाने गया तो भाजपा के गुंडों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। अब्दुल क्या चाहता था? अब्दुल चाहता था कि इस देश में शिक्षा की बात हो। बंगाल के स्कूल, पिछले कुछ सालों में बंगाल में 8,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। बांकुड़ा जिले में 200 स्कूल्स बंद हुए हैं। अब्दुल चाहता था कि स्कूल इसके जिले में भी सुधरे, इसके गांव में भी सुधरे। अब्दुल ने बताया कि जब वो यहां से जा रहा था जंतर मंतर के लिए तो उसके पिताजी ने ये कहा कि तुम देश के लिए लड़ने जा रहे हो, तुम जाओ। अब्दुल के पिताजी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने बच्चे को आगे किया कि वो आगे बढ़कर इस देश में शिक्षा की बात करे। उसको भाजपाई पाकिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। असली आतंकवादी भाजपा के वो गुंडे हैं जिन्होंने अब्दुल को और उसके परिवार के साथ इस तरह की मारपीट की, इस तरह की गुंडागर्दी की। भाजपा जिसमें इतना दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर सके, जो स्कूल सुधारने के मुद्दे पर काम कर सके, उसको सिर्फ एक चीज आती है, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, हिंसा करना, आतंकवादी बोलना, पाकिस्तानी बोलना। हमने बहुत डिटेल में अब्दुल से, इनकी जो मम्मी है उनसे बात की अभी, और दीपके ने भी अभी अब्दुल से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। आज से अब्दुल हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ सीजेपी की बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। और इस देश में हर वो व्यक्ति जो शिक्षा सुधारने के लिए लड़ रहा है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं है। तुम्हारी ये गुंडागर्दी अब और नहीं चलेगी। जितने भी लोग भाजपा के गुंडे चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अगर ये सोच कर बैठे हैं कि उनकी गुंडागर्दी मारपीट से हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे, अब्दुल वोट मांगने तो नहीं गया था, अब्दुल स्कूल ठीक कराने की बात करने गया था। ये इतने बेशरम लोग हैं कि घटना के 2 दिन बाद जब उनको पता पड़ा कि हम लोग
अब्दुल से मिलने आ रहे हैं तो इन्होंने उसी स्कूल को चमका दिया। क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती थी? क्या ये स्कूल पहले नहीं सुधारा जा सकता था? लेकिन स्कूल सुधारने की बजाय भाजपा ने गुंडे भेजना ज्यादा ठीक समझा। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं। प्रियंका जी, बहुत डिटेल में अभी हमारे परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमिटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोगों ने परिवार से कॉम्पनसेशन को लेकर भी बात की, लेकिन परिवार ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है। और उनकी क्या मांग है, मैं चाहता हूं कि अब्दुल खुद आप लोगों को बताए कि कॉम्पनसेशन की जगह अब्दुल और उसका परिवार क्या चाहता है। तो अभी जो मेरा पिताजी थे, पहले हिंदी फिर बांग्ला करते हैं। मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे हो। আমি যে কম্পেনসেশনের কথা বলা হয়েছে সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবার নামে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুল বানানো হোক আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যেখানে একটা পুরো দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের শুরু হবে যে এবার এডুকেশন সিস্টেম আস্তে আস্তে শুধরাবে। এবার আমরা মাঠে নেমে গেছি এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা শুধরিয়ে তারপর আমরা নিঃশ্বাস নেবো, তার আগে আমরা দম ছাড়বো না। हम लोग अब्दुल का और उसके परिवार का दिल बहुत बड़ा है। बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। हम इन चारों मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन में अगर भाजपा के गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए और हमारी बाकी मांगे नहीं मानी गई तो हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला दफ्तर का, जिला कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे मान नहीं जाती। अब्दुल ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है, लेकिन सीजेपी ने निर्णय लिया है कि हम अब्दुल और उसके परिवार के लिए फंड रेजिंग करेंगे और जितना भी फंड रेज होगा वो सारा का सारा पैसा सीधे अब्दुल के परिवार को दिया जाएगा। एक बार फिर से भाजपा के गुंडे, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे बंगाल की बात हो, ये लोग अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आने वाले। हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये लोग हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं।
लेकिन इनको हम ये बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा ये गुंडागर्दी, ये हिंसा नहीं चलने वाली। अब इस देश में शिक्षा की बात होगी, इस देश में मुद्दे की बात होगी, और हम किसी से डरने वाले नहीं। अब्दुल इसके बाद फिर से स्कूल ठीक करो कैंपेन को लीड करेगा, और इस बार ना सिर्फ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे बंगाल में अब्दुल और उसकी टीम घूमेगी और स्कूल ठीक कराने के लिए सरकार से बात करेगी। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं। पुलिस की अभी तक जो कार्रवाई, इसमें कुछ गिरफ्तार किया गया, कुछ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया, ऐसा पुलिस का दावा है। ये जो 8 गिरफ्तार हुआ उसमें भाजपा का लीडर शामिल है, तो इसमें मतलब क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, जिस तरह से अस्पताल में भी पुलिस की तरफ से पूरा उन गुंडों को संरक्षण था, यहां से भी जब मारपीट हुई उसके बाद इसका परिवार बिना किसी पुलिस प्रोटेक्शन के अस्पताल तक गए हैं, वहां पे वापस मारपीट हुई है, पुलिस थाने में परिवार को नहीं घुसने दिया गया बहुत देर तक। तो ये बहुत क्लियरली बताता है कि इंदस पुलिस थाना भाजपा के गुंडों के साथ मिला हुआ था, और वो चाहता था कि अब्दुल को और उसके परिवार के साथ हिंसा हो, इसके परिवार को मार दिया जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्दुल ने, उनकी मदर ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। हम पुलिस को, बंगाल पुलिस को 10 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। दादा, शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि जो भी हो इसमें संलिप्त है उन पर कार्रवाई की जाएगी। भरोसा है कि शुभेंदु अधिकारी जी? नहीं, देखिए, 10 दिन में देख लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम देख लेंगे, फिर बंगाल के सारे कॉकरोचेस इकट्ठा होंगे। इन लोगों को लग रहा है कि डरा धमका कर ये हमको शांत कर देंगे। हम इनके डर से डरने वाले नहीं हैं, इनकी हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। बंगाल का एक एक व्यक्ति जिसका शिक्षा से सरोकार है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास के सरकारी स्कूलों को विजिट कीजिए, डरिए मत। इन लोगों से हमें डरना नहीं है। हम सब लोग पूरे देश भर के कॉकरोचेस से हम ये आह्वान करते हैं कि आप लोग शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको इनके गुंडों से डरने की जरूरत है।